बंटी जी, अपने होने वाले बच्चे को इस घर में जगह दिलाने के लिए हम रूहानी से उसकी खुशियां छीन रहे हैं। बंटी जी, कितने ज्यादा स्वार्थी हो गए हम। जैसे अपने बच्चे के लिए कौन स्वार्थी नहीं होता, दिल से नहीं दिमाग से सोचो जसलीन। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, रूहानी का इस घर से चले जाना ही अच्छा होगा। उसके लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है। रूहानी की फिक्र है आपको, पर अपने भाई की नहीं। गुरु रूहानी से कितना प्यार करता है। रूहानी भी गुरु को पसंद करने लगी है। गुरु से दूर होकर कौन से सपने पूरे कर लेगी रूहानी। और जिन्होंने हमें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, उन दोनों को अलग करके कौन सी खुशी मिल जाएगी हमें। सबके सामने रूहानी को ऐसे झूठा ठहरा के मेरा दिल बहुत रो रहा है बंटी जी। फिर से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। क्यों नहीं होगा? गुरु मेरा छोटा भाई है, उसका दर्द दिखाई देता है मुझे। जसलीन, अगर मेरी बात होती ना तो मैं लड़ जाता, लेकिन यहां बात मेरे बच्चे की है। उसको इस घर में जगह दिलाने के लिए मैं भी पापा और दादी के साथ खड़ा हूं, और तुम भी। प्लीज समझो जसलीन। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। आपकी वजह से भैया और भाभी को इतनी बड़ी खुशी मिल रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। निक्की, हेलो निक्की, क्या बात है दी, बड़ी खुश लग रही हो। लगता है नया सफर बहुत अच्छा चल रहा है। इस खुशी की वजह तो कुछ और है निक्की। सच कहूं निक्की, इस नए सफर से ज्यादा ऐसी तो मेडिकल एग्जाम में पास होना था। ये परीक्षा तो मेरी जान ही ले लेगी। मम्मी का इमोशनल डायलॉग याद है? शादीशुदा लड़की का जीवन किसी परीक्षा से कम नहीं होता। अब आपके हिस्से में परीक्षा आई है तो एंजॉय। एक परीक्षा हो तो फिर भी संभाल लो, पर यहाँ तो कदम कदम पर मुझे अपने आप को साबित करना पड़ रहा है निक्की। क्या मतलब थी? मतलब ये कि मुझे पहले बंटी भैया और जसीन भाभी को विश्वास दिलाना होगा कि उन्हें उनके बच्चे का हक मिलकर रहेगा, और फिर मुझे गुरु को विश्वास दिलाना होगा ना उसका प्यार छोटा है और ना ही उसकी कंपाउंड है। ब्रेक के साथ साथ इंसान को भी मार दोगे का? सामने देखो तुम। अब इसको क्या चाहिए? पिस्टल नहीं देखे होगा, दिखाएं? यार छोड़ो, तुम दिल्ली नहीं गए?
तुमने जाने ही कहा दी। और फिर मैंने भी सोचा कि ऐसे कैसे चुपचाप दिल्ली चला जाऊं। तो क्या है ना, हम मिडिल क्लास और कॉमन लोगों की एक आदत होती है, हम हारते जरूर लेकिन हार मानते नहीं। भाई और बहन का रिश्ता बीच में आ गया था, इसलिए हार गए। बहन की विदाई करके भाई का धर्म पूरा किया है। तुम्हारा ये प्रवचन हो गया हो तो हम जाएं? जाओगे तो बहुत लंबा अब तुम गुरु चौधरी। वो क्या है ना, ये केस रीओपन करने का झूठ जो तुमने बोला ना, और हमें यहाँ रोक लिया, हमने सच में केस रीओपन कर दिया है। लो, अब तुम और तुम्हारे बाप ना, सॉरी, आपके आदरणीय पिताश्री श्री नागेश्वर चौधरी की असलियत सबके सामने आएगी। वचन दिया है हमने खुद को, तुम्हें सजा दिलाकर अपने पापा के आंसू पोंछूंगा मैं। तो अपनी बहन की गलतफहमी भी तो दूर करनी है मुझे। उसे लगता है कि तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो वो तुम्हें छोड़कर हमारे पास आ जाएगी और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे गुरु चौधरी, कुछ नहीं। हमें धमकी दे रहे हो गुरु चौधरी को? धमकी नहीं है, चेतावनी है, चेतावनी। सबके सामने दे रहा हूं और पूरा करके रहूंगा। भाभी, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। क्यों, क्या, कैसे, कुछ भी नहीं। पर प्लीज उसे नजरें मत चुराइए। मैं जानती हूं इस घर में बहुत कुछ चल रहा है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ, इन मजबूरियों के बीच भी मैं अपना सच जरूर आप सबके सामने लेकर आऊंगी। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।